Hello and good morning everyone to another video. So it's Sunday today, 21st of June, and we are heading towards Royal Enfield showroom क्योंकि आज है एक बाइक राइड एंड उसमें सब रॉयल इनफील्ड वाले लोग होंगे, सबके अपने अलग अलग डिफरेंट मॉडल्स होंगे एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़. So I got an invitation from Royal Enfield to go for a bike ride and I said yes obviously, क्यों नहीं जाऊँगा. बट मुझे अभी ये नहीं पता कि सारी बाइक्स सिर्फ और सिर्फ गुरेला होने वाली हैं या फिर सारी बाइक्स रॉयल एनफील्ड की डिफरेंट मॉडल्स होने वाले हैं. ये तो मैंने बोल दिया कि डिफरेंट मॉडल्स होंगे, बट आई रियली डोंट नो. और मैं हो गया हूँ बहुत लेट एज यूजुअल. मैं लेट क्यों हो जाता हूँ मुझे खुद नहीं पता. लिटरली आई वोक अप एट 5, आई हैड टू रीच बाय 5:45. कोई मुझे काम नहीं करना था, सारी चीज़ें मेरी रेडी थी. सारी चीज़ें रेडी होते हुए भी आई डोंट नो हम लेट हुए क्यों. उत्तरी ये तो टाइट ही नहीं किया. चलो एक बार मैं पहुंच जाता हूँ, उसके बाद वहाँ पर टाइट कर लेंगे अपने दोनों स्लीव्स को. मेरे घर से वैसे रॉयल एनफील्ड का सिर्फ 10 मिनट का ही डिस्टेंस है. 10 मिनट में पहुंच जाता हूँ जनरली, बट जब लेट हो रहे हो तो वो 10 मिनट भी ज़्यादा ही हैं. पर मैं आराम से चल रहा हूँ. आई डोंट नो मैं कब पहुँचूँगा. इसको टाइट कर ही लेता हूँ, बहुत अजीब लग रहा है चलाते हुए बाइक. बाइक राइड के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. प्रोज तो मैं बहुत सारे काउंट करा सकता हूँ, कॉन्स बहुत लिमिटेड है. उसमें से एक कॉन ये है कि जब भी आप बाइक चलाते हैं सामने से उड़ते हुए आपको बहुत सारे इंसेक्ट्स मिलेंगे. तो वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स आपके वाइज़र पे आके चिपक जाते हैं. आई मीन दे आर डेड. और वो ऐसे चिपकते हैं कि लिटरली अगर आपने उसको हाथ से हटाया तो वो निशान छोड़ जाएगा. और वो इतना इरिटेटिंग है लिटरली यू विल हैव टू टेक आउट योर क्लीनिंग क्लॉथ और वो उससे ही साफ़ होगा. और जब तक आप साफ़ नहीं कर रहोगे तब तक आपका दिमाग जो है वो शांत नहीं रहेगा. जैसे अभी मेरे साथ हो गया है भाई साहब, 2-3 मच्छर ऐसे आके चिपक गए हैं ना आगे. मतलब मेरे वो विजन के आगे भी नहीं है, पर वो एक कोने पे वाइजर के और इतना मुझे इरिटेट कर रहे हैं इस टाइम पे. भाई साहब मैं इतना लेट हो चुका हूँ, मुझे फ़ोन आ रहा है कि आप पहुँचे नहीं हो, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू रीच एसएप. मैंने इस हेलमेट में अपना ब्लूटूथ भी इंस्टॉल नहीं किया है, तो मैं फ़ोन पे पिक नहीं कर पा रहा हूँ. लिटरली मुझे पता है कि मुझे बुलाने के लिए कॉल आ रहा है और मुझे अभी 5 मिनट और लगेंगे पहुँचने में. होपफुली वो 5 मिनट ही हो. पर इन लोगों की वजह से मुझे ऐसे बाइक चलानी पड़ती है. सब अपनी लेन में चलें तो मैं भी अपनी लेन में चलूँ. डोगेश भाई ना कभी कभी मिनी हार्ट अटैक दे देते हैं. I'm late. शायद मेरा ही वेट हो रहा है. थैंक यू भाई. थोड़ा सा लेट हो गया. हाय आदर्श. हेलो सर. आदर्श. गोरेला के अपने एपेक्स वेरिएंट्स भी जा रहे हैं, जिसमें पीछे एक्सटर्नल आपको मड गार्ड नहीं मिलेगा, जो नहीं लगा हुआ है, जो मैंने बाहर से अलग से एक्सटर्नल लगाया हुआ है. लगाया मैंने ऑफिशियल रॉयल एनफील्ड का ही है, सो वो इसमें नहीं लगा हुआ. बट ये कितना प्यारा लग रहा है इसका लुक बैक साइड से. सो ये टायर्स आपको मिलते हैं अपग्रेडेड टायर्स, जो मेरे बाइक में नहीं है. होपफुली मैं भी ये अपग्रेड करा लूँगा, बट थोड़ा चला लेते हैं, घिस लेते हैं. अभी नए टायर्स को अपग्रेड कराने का कोई मतलब नहीं बनता. ऑल राइट, सो वी हैव 650 ट्विन एज वेल. कितनी प्यारी लग रही है. आई मीन मैं 350 चलाता हूँ एंड बट इसका जो पैरेलल ट्विन का जो लुक है वो इट इज़ क्वाइट हैवी एंड लुक्स लाइक मोर अट्रैक्टिव. तो इसमें आपको डबल एग्जॉस्ट मिलता है. ऑब्वियसली डबल एग्जॉस्ट से तो लुक ही चेंज हो जाता है बाइक का. वी हैव अ ग्रेट लाइन अप हियर स्टार्टिंग फ्रॉम
350 Hunter to 650 parallel twin classic. Alright, so everyone is gearing up and heating up their machines. So yes, चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि कैसी रहती है बाइक राइड. Alright, the show has begun. तीन गुरेला चल रही हैं लाइन में. वाह, और क्या चाहिए. अच्छा लगता है जब आप जो बाइक आपके पास है और सेम कोई और भी आपके साथ राइड कर रहा हो आप ही जैसी बाइक. सो अच्छा लगता है, इट्स अ गुड फीलिंग. तो मैं आज इन सर से मिला जो मेरे आगे चल रहे हैं. सो ही इज़ इन हिज 60s इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. आई एम रियली सॉरी सर इफ़ आई say something wrong in terms of your age. तो I really don't know his age, but ये मुझे लगा मतलब कि he is in his 60s. बाइक राइड की जो स्पिरिट है इनकी, वेकिंग अप अर्ली मॉर्निंग एंड बाइक राइड पर जा रहे हैं. एक चीज़ तो है, बाइक राइड में जाने के लिए ना वो जुनून चाहिए, वो आपको अंदर से जोश चाहिए उठने के लिए. सुबह 5 बजे 4 बजे जो भी स्पेसिफिक टाइम पर आप जाने वाले हो, टू मूव आउट, टेक आउट योर मशीन एंड सारी सड़कें नापने के लिए वो जो जोश चाहिए ना अंदर से, वो सबके अंदर नहीं होता यार. जो बाइक लवर्स हैं ये बात वही समझ पाएंगे कि ऐसा क्या जोश है वो जो हमें चाहिए, जो हमें ऐसे बाइक राइड के लिए पुश करता है. वो तो शायद मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा अपने वर्ड्स में. इफ़ यू हैव अ बाइक और आपको भी थोड़ा बहुत बाइक चलाने का शौक़ है तो यार एक बार संडे सुबह निकल के तो देखो यार. आपके पास जिस दिन टाइम हो, मंडे से लेके संडे, जब भी मिले आपको टाइम, वीकेंड वीकडे, यार अपनी बाइक लेके एक बार निकलो तो सही, देखो तो सही. डोगेश भाई पीछे पड़ गए. ये डोगेश भाई मानेंगे नहीं भाई. ये डोगेश भाई किसी ना किसी को लपेट देंगे, उसके बाद साइड में चुपचाप खड़े हो जाएंगे जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं. चलो जी, पुलिस वाले सर ने रोक लिया. हमें वापस जाने के लिए बोला जा रहा है. We really don't know what is really happening. 350 जाने दे रहे हैं बस. क्या 350 जाने दे रहे हैं? क्यों? कह रहे हाईवे पे अलाउड नहीं है. ये क्या मतलब है? कुछ सॉल्यूशन निकला, पता नहीं क्या निकला. चल के पूछते हैं. और हम शायद अब जा रहे हैं. 3-4 करके निकलेंगे. अच्छा, कोई नहीं. बिना बात बाइकर्स को परेशान किया जाता है, पर ठीक है, हम कुछ नहीं कह सकते. दे आर डूइंग देयर ड्यूटी एंड इट्स आवर ड्यूटी टू ओबे द रूल्स. चलो भाई, यहाँ हमारा ग्रुप थोड़ा टूटा इसलिए क्योंकि पुलिस वालों ने बोला कि आप एक साथ ग्रुप में जाओगे, सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल रिस्की फॉर एवरीवन. I mean everyone as in others who are riding also, others who are riding on road, I mean cars, bikes जो भी हैं. तो ग्रुप में चलते हैं तो फिर वो ओवरटेक करने में या एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ा देता है. सो दैट्स व्हाई दे वर आस्किंग अस टू राइड सेपरेटली, आई मीन इन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 बाइक्स. ऑलराइट, सो अभी हम लोग निकल रहे हैं जेवर की तरफ और मौसम बहुत अच्छा है थैंकफुली. आज वेदर ने थोड़ा साथ दिया. अभी नहीं तो मॉर्निंग में मैं 3-4 दिनों से नोटिस कर रहा था कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सुबह ही गर्मी हो जाती थी. 5 मिनट का हॉल्ट लिया है एंड 5 मिनट बाद विल अगेन कंटिन्यू विद आवर राइड. भाई खतरनाक जुगाड़ करा हुआ है गानों का. मस्त है यार, टाइम पास के लिए सही है. ये एक्चुअली पहली बार जुगाड़ किया था. मैं कहीं गया हुआ था अच्छा, दूर, तो मेरे घर पे पड़ा था ये. कैसे करना ही क्या, टांग लूंगा. फिर मैंने देखा बोतल होल्डर तो उसी में डाल लेता. उसी में डाल लिया, निकाल के लेके चले गए. बिल्कुल उसी में डाल लिया, बजाते हुए चले गए. सही है. मैं यहाँ से 2-3 बार निकला, मुझे लगा ट्रक में गाने चल रहे हैं, ये ट्रैक्टर में. मैं कहा नहीं यार, ये भाई ने चलाया. मैं वाह भाई वाह. ओहो, ऐसा मौसम रहे, पूरे दिन रहे, मुझसे पूरे दिन बाइक चलवा लो. ये जो धूप आती है ना, ये धूप आपको भाई साहब निचोड़ के रख देती है. उस टाइम पे आपको चाहिए खुद के लिए फ्यूलिंग, लिक्विड्स,
फूड। यहाँ से आई गेस 20 मिनट्स का और रास्ता बचा है एंड हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर बस पहुँचने वाले हैं। मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर रह गए हैं। लो ऑलराइट, वी हैव एपेक्स वेरिएंट हेयर। सिर्फ और सिर्फ पॉस्चर देखेंगे, बाकी सब तो चीज़ें सेम ही है। बाकी इसका एक हैंडल का जो एक शेप है, ग्रिप है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है बस। हाँ, पॉस्चर एग्रेसिव है, मतलब छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, काफ़ी डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर अलग अलग तरह की बाइक्स आपको देखने को मिल सकती हैं। डेफिनेटली द स्पोर्ट्स सेगमेंट एंड ऑब्वियसली द एडवेंचर सेगमेंट एज वेल। और बूसा 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 का क्रेज अलग है यार। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में बर्गर पेल दिया भाई। सो अब हम लोग वापस जा रहे हैं, बट वापस जाने से पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पेट्रोल भरा लेते हैं यार। फ्यूल अप कराते टाइम जब टैंक के ऊपर पेट्रोल की एक बूंद भी गिर जाए तो बुरा लगता है यार। ऑलराइट, तो टोल वगैरह का सीन हो गया है ख़त्म। टोल देने के बाद हम लोग अब वापस जा रहे हैं। तो हम लोग आए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। सबसे अच्छी बात, आज मौसम ने हमारा साथ दिया और धूप नहीं हमें देखने को मिली एंड मौसम ठंडा होने की वजह से राइड बहुत अच्छी रही आज की। भले ही धूप नहीं निकली लेकिन भाई गर्मी तो थी। आप राइडिंग गियर्स पहनते हैं तो राइडिंग गियर्स पहनने का एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको पसीना आएगा, लेकिन पसीना आने के बाद बाइक चलाते चलाते जो आपको ठंडी ठंडी हवा लगेगी, ओहो। सबसे अच्छी बात मौसम ने दिया साथ, पर इससे ज़्यादा मौसम ख़राब नहीं होना चाहिए क्योंकि आज मेरे और भी प्लान्स हैं। आज मैं जिम में करवा रहा हूँ भंडारा। मैं मतलब मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी हैं, हम लोग सब मिलकर करवा रहे हैं। तो वो चीज़ बस रुइन नहीं होनी चाहिए। अगर हम किसी श्रद्धा से किसी काम को कर रहे हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए बस। तो बारिश ना हो, ऐसा मौसम रहे, 4 बजे के बाद हो जाए, क्योंकि 4 बजे तक तो मेरे ख्याल से सब कुछ हमारा जो भंडारा वाला प्रोग्राम है वो हो जाएगा कंप्लीट। तो चलता हुआ अपना काफिला रॉयल एनफील्ड की सारी सेगमेंट की बाइक्स
350 सीसी से लेके 650 सीसी में सारी बाइक्स हैं। 450 सीसी के डिफरेंट सेगमेंट्स एंड 350 सीसी के डिफरेंट सेगमेंट्स एंड 650 सीसी के डिफरेंट सेगमेंट्स। एक सबसे आगे जो चल रहा है वो है हमारे पास क्लासिक 650 ट्विन एंड यहाँ पर है हमारे पास मीटियोर 650। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कभी रॉयल एनफील्ड का सच फैन नहीं रहा, लेकिन इन्होंने जो अपग्रेड किया है, आई मीन इन टर्म्स ऑफ इंजन परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ इंजन स्मूथनेस, आई मीन परफॉर्मेंस से मेरा मतलब स्मूथनेस है। फिर उसके बाद ये जो रॉकेट निकाला है, तो हार्ट्स ऑफ टू रॉयल एनफील्ड जो उन्होंने टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड किया। ठीक है सर। बीच से ही सबको कर दिया अलविदा, यहाँ से ही सबके हो गए रास्ते अलग अलग।